यह है फोटो 1981 की, जब एक सैटेलाइट बैलगाड़ी पे ले जाई जा रही थी। दुनिया वाले हंसते थे कि इतने गरीब कंट्री को स्पेस प्रोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। ऑलमोस्ट 40 साल बाद ये है चंद्रयान 3, जो सक्सेसफुली मून के डार्क साइड पे सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है और अब पूरी दुनिया इसरो को सलाम कर रही है। ये कहानी नई नहीं है, बल्कि ये कहानी हिस्ट्री में बार बार रिपीट होती है और इसरो का ये अचीवमेंट हम सब की लाइफ में काफ़ी बार रिफ्लेक्ट होता है। 1983 में जब इंडिया पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था, या नीरज चोपड़ा ने जब पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, या जब इसरो ने कम पैसे में वो कर दिखाया जो सिर्फ बड़ी एजेंसीज कर पाती हैं। ये कहानी है अंडरडॉग्स की, जो सारे डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद जीत हासिल कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेविड एंड गोलायत की बुक समरी दूंगा। ये बुक आपको सिखाएगी कि चाहे आपके अगेंस्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, अगर आप एक अंडरडॉग हो तो आप कुछ भी बड़ा कर सकते हो। फर्स्ट चीज़, डिसएडवांटेजेस आर एक्चुअली एडवांटेजेस। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि डिसएडवांटेज की वजह से हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसरो की फंडिंग कभी भी नासा जैसे अमीर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी नहीं रही है। इसके बावजूद उन्होंने लैक ऑफ फंडिंग को एक तरह से अपना एडवांटेज बना लिया। उन्होंने इक्विपमेंट लोकली मैन्युफैक्चर किया, जिससे कॉस्ट कम हो गई। उन्होंने यूनिक इनोवेटिव सोल्यूशंस निकाले, जिससे उन्होंने वेस्टेड रिसोर्सेज को नई तरीके से यूज़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो PSLV रॉकेट के 4 स्टेजेस होते हैं। 4th स्टेज पे पेलोड होता है, जैसे कि एक सैटेलाइट। एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है तो ये 4th स्टेज बस स्पेस में जंग की तरफ फ्लोट करता रहता है और अल्टीमेटली अर्थ की तरफ गिर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें इसरो ने इनोवेशन किया और अपर स्टेज को स्टेबलाइज किया, ताकि वो जंक बनने के बजाय 6 महीने तक फंक्शन करे और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सके। बजट कम होने की वजह से इस तरह के इनोवेटिव सोल्यूशंस निकाले। ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि हमें एक गलत फहमी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो हमें वॉर का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप पिछले 200 साल में हुए वॉर्स, इसमें बड़े वर्सेस छोटे कंट्रीज़ का टोटल करें, जहां बड़े कंट्रीज़ की आर्मी 10 टाइम्स बड़ी हो, तो आपको क्या लगता है कि बड़े कंट्रीज़ कितनी बार जीते होंगे? सबसे ऑब्वियस आंसर है 100%। आफ्टर ऑल 10 टाइम्स बड़ी आर्मी होना बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। लेकिन एक्चुअल आंसर है 71.5%, मतलब कि ऑलमोस्ट 28.5% ऑफ द टाइम एक छोटा कंट्री जीत जाता है। लेकिन अगर आप इसमें एक और छोटा चेंज करें कि अगर छोटा कंट्री अलग टैक्टिक्स यूज़ करे, कन्वेंशनल वॉरफेयर की जगह अनकन्वेंशनल वॉरफेयर यूज़ करे, गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करे, तो छोटे कंट्री के जीतने के चांसेस 28.5% से 63.6% तक बढ़ जाते हैं। जब हम एक अंडरडॉग होते हैं तो हम बड़े प्लेयर्स की तरह नहीं खेल सकते। अगर हम उन्हीं की तरह खेल खेलेंगे, पैसों का, मसल पावर का, तो हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरा खेल खेलेंगे, इनोवेशन का, जुगाड़ का, स्ट्रैटेजी का, तो हम जीत सकते हैं। ऑथर हमें एग्जाम्पल देते हैं विवेक यशवंत रेंडाइव का। विवेक को एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी बेटी के स्कूल के बास्केटबॉल टीम को कोच करने की। इस टीम में 12 साल की लड़कियां थीं जो बहुत एथलेटिकली गिफ्टेड नहीं थीं। वो सब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बेटियां थीं। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी थीं। उनकी टीम एक डिसएडवांटेज पे थी कंपेयर टू दूसरी टीम्स। सरप्राइजिंग बात तो ये है कि विवेक ने कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं था। वो मुंबई में पले बड़े थे और अपने कॉलेज के लिए US गए थे MIT में पढ़ने के लिए। उन्होंने बचपन से सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल देखा था, बास्केटबॉल नहीं। उन्हें बास्केटबॉल के गेम के बारे में एक चीज़ बड़ी अजीब लगने लगी। कोर्ट 94 फीट लंबा होता था, लेकिन ज़्यादातर टाइम डिफेंडिंग टीम सिर्फ 24 फीट तक ही डिफेंड करती थी। वो बस वेट करते थे कि ओपोनेंट उनकी तरफ आए और फिर वो उसके अगेंस्ट डिफेंड करते थे। कभी कभी टीम्स फुल कोर्ट प्रेस भी खेलती थी, जिसमें वो पूरे 94 फीट को डिफेंड करते थे, एक एक प्लेयर को डिफेंड करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों ये स्ट्रैटेजी बहुत रेयर थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इन लड़कियों के पास हाइट का एडवांटेज नहीं था, ना ही उनमें से कोई बहुत अच्छा शूटर था, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी फुल कोर्ट प्रेस। अब क्योंकि उन लड़कियों ने कभी डिफेंस वगैरह की स्ट्रैटेजी से खेला नहीं था, विवेक ने उनको एक बहुत सिंपल बात समझाई। आपका काम है किसी एक प्लेयर को गार्ड करना एंड मेक श्योर दे नेवर गेट द बॉल। दूसरी टीम्स उनसे बहुत ज़्यादा स्किल थी और वो सालों से जीतती आ रही थी, लेकिन विवेक की टीम रेडवुड सिटी जीतने लगी और कई बार तो 25 पॉइंट्स की लीड भी पा ली। लेकिन अब फुल कोर्ट प्रेस का एक ड्रॉबैक सामने आया। सिंस आपको पूरे 94 फीट कवर करने होते हैं, इसमें प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली दौड़ते रहना होता है।
विवेक ने इसीलिए उनकी ट्रेनिंग में रनिंग ऐड कर दी, उनका स्टैमिना बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा अब शूटिंग या ड्रिबलिंग इंप्रूव करना मुश्किल है, लेकिन स्टैमिना तो बढ़ाया जा सकता है। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है कि ये स्ट्रैटेजी बास्केटबॉल के मेजर गेम्स में भी यूज़ हो चुकी है, लेकिन कभी इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला। ऑथर के हिसाब से ये इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत फिजिकली डिमांडिंग होती है और अगर कोई बहुत स्किल टीम होगी तो वो इसको तोड़ भी सकती है। ये स्ट्रैटेजी खेलने के लिए आपको डेस्परेट होना होगा जब आपके पास जीतने का कोई और रास्ता ना हो। ये स्ट्रैटेजी है अंडरडॉग्स के लिए। अगर अपनी लाइफ में भी आप कभी स्ट्रगल करते हो तो ज़रूर सोचो कि आपके लिए फुल कोर्ट प्रेस क्या है। अगर आप अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों से कम्पीट कर रहे हो तो अगर आप उनको कॉपी करोगे, उनकी तरह एक्ट करोगे तो आप हार जाओगे। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो आपके डिसएडवांटेज को आपके एडवांटेज में बदल देती है। सेकेंड है डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टीज़। 1990s में इसरो को भारी पेलोड्स को स्पेस में भेजने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत महंगे प्राइस पे बेच रहे थे, लेकिन रशिया ने उस टाइम रीजनेबल प्राइस ऑफर किया, तो इसरो ने रशिया के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया। लेकिन फिर अमेरिका के दबाव में आकर रशिया ने कहा कि हम आपको इंजन तो बेच देंगे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे। और तो और जो इंजन्स उनको मिले भी उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल था। वो कभी रॉकेट्स में टेस्ट नहीं हुए थे, तो उनके पास कोई डेटा नहीं था जिससे वो उसको ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। वो इंजन्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इसरो काफ़ी मुश्किल में आ गया था और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये इंजन्स हमें ही बनाने पड़ेंगे। उन्होंने शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया और काम चालू कर दिया। गवर्नमेंट ने 300 करोड़ का बजट दिया। फाइनली कई सारी टेस्टिंग और इनोवेशन के बाद साल 2000 में उन्होंने फर्स्ट इंजन टेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली वो टेस्टिंग के टाइम ही फट गया, लेकिन अब तक उनको फेलियर से सीखने की आदत हो गई थी। हर फेलियर से वो कुछ ना कुछ नया सीखते थे और अल्टीमेटली ये इंजन पहली बार 2014 में सक्सेसफुली यूज़ किया गया। आप सोचिए अगर आसानी से ये इंजन शुरू में ही मिल जाता तो शायद कभी हम खुद से ये इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ना क्रिएट करते। इस बुक में ऑथर बताते हैं हमें डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से हम और इफ़ेक्टिवली काम कर पाते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, एक बैट और बॉल की कॉस्ट है $1.10। अगर बैट की कॉस्ट बॉल से $1 ज़्यादा है तो बॉल कितने की है? इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। सबसे पहला आंसर दिमाग में आता है 10 सेंट्स, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें तो अगर 10 सेंट्स की बॉल है तो बैट की कॉस्ट होगी $1.10 और टोटल हो जाएगा $1.20, जो गलत आंसर है। एक्चुअली में बॉल की कॉस्ट सिर्फ 5 सेंट्स ही हो सकती है। ये क्वेश्चन है कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट का, जो दुनिया का सबसे छोटा इंटेलिजेंस टेस्ट है। एक स्टडी में प्रिंसटन के अंडर ग्रेजुएट्स को ये टेस्ट दिया गया और 3 क्वेश्चंस में उनका एवरेज था 1.9। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने दूसरे ग्रुप को वही सेम टेस्ट दिया, लेकिन इस बार फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया, इटैलिक्स में लिख दिया, उसको पढ़ने में और मुश्किल बना दिया। इसका रिजल्ट अब उनका एवरेज था 2.45। ये हमें दिखाता है कि जब कोई टास्क डिफ़िकल्ट होता है तो हम अपने दिमाग को और ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी वजह से हम प्रॉब्लम को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, चीज़ों में छोटे छोटे डिफरेंसेस देख पाते हैं। कई फेमस बिलियनर्स जैसे रिचर्ड ब्रांसन, वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, ये सब डिस्लेक्सिक थे। ऑथर कहते हैं कि क्योंकि डिस्लेक्सिक लोग नॉर्मली इतने आसानी से वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं, काफ़ी बार वो और स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं लर्निंग के लिए जो उनको एडवांटेज देता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई काम करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो हार मानने के बजाय आप इसके बारे में सोचो कि कैसे ये डिफ़िकल्टीज़ आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इन डिफ़िकल्टी से आपको क्या सीखने को मिलेगा जो आगे जाके आपके काम आएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ पावर डजंट ऑलवेज विन। काफ़ी बार जब हमारे सामने कोई पावरफुल इंसान या इंस्टीट्यूशन होता है तो हम सोचते हैं कि हमारा कोई चांस नहीं है। ये बंदा तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कैसे टॉपर बन सकता हूँ? इस इंसान की स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे कैसे प्रमोशन मिल सकता है? कुछ लोग होते हैं जो फ़ैन फेवरेट्स होते हैं, जो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि यही जीतेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के फेवरेट नहीं हो तो डेविड एंड गुलायत की स्टोरी याद रखना, जिसके नाम पे ये बुक लिखी गई है। गुलायत एक जायंट था और उसने चैलेंज किया कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे आके हरा के दिखाओ। उसने अपनी पूरी बॉडी पे भारी आर्मर पहना हुआ था, एक मेटल का हेलमेट भी, उसके हाथ में एक जैवलिन था और दूसरे में तलवार। अगर वो ये जैवलिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फेंकता तो कोई भी आर्मर उसे रोक नहीं पाता। वो बहुत ही खूंखार आदमी था और हर कोई उससे लड़ने के लिए डरता था। फाइनली एक छोटा शेपर्ड लड़का उसके सामने आया। उसने कहा, मैं तुमसे लड़ूंगा। ये देख के गुलायत इंसल्टेड फील किया। उसने कहा, तुमने मुझे इतना कमज़ोर समझ रखा है कि मैं इतने छोटे आदमी से लड़ूं।
फाइनली बैटलफील्ड पे दोनों आए, गुलायत अपने आर्मर और 3 वेपन्स लेके। डेविड अपने हाथ में सिर्फ एक छड़ी लाया और एक बैग जिसमें उसने 5 पत्थर रखे थे। गुलायत रेडी था क्लोज कॉम्बैट के लिए। जिंदगी भर उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एनिमीज को हराया था, लेकिन डेविड होशियार था। उसको पता था कि अगर वो फिजिकली गुलायत से लड़ेगा तो वो हार जाएगा। वो छोटा था लेकिन उसका निशाना अच्छा था। बैटलफील्ड पे आते ही उसने एक निशाना लगाया गुलायत के माथे पे और गुलायत ज़मीन पे गिर गया। तुरंत डेविड उसके पास गया और उसको ख़त्म कर दिया। सामने वाले के पास चाहे जितनी भी पावर हो, अगर आप अपना दिमाग लगाते हो, अलग तरीके से सोचते हो, तो आप रास्ता निकाल ही लेते हो। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंड करने के बाद जब 140 करोड़ इंडियंस खुश होते हैं, वो इसलिए है कि सारे ऑड्स के बावजूद, इतने पैसे ना होने के बावजूद, हमारी स्पेस एजेंसी ने वो कर दिखाया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। जब बाकी दुनिया कहती कि क्यों इंडिया इतने पैसे खर्च करता है स्पेस पे, तो मुझे आनंद महिंद्रा का कोट सबसे बेस्ट लगता है, द ग्रेटेस्ट पॉवर्टी इज़ द पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। एज अ कंट्री हमारी एस्पिरेशंस है मून और मार्स की, एंड एज इंडिविजुअल्स हमारी एस्पिरेशंस होनी चाहिए ऐसा काम करने की जो गुलायत जैसे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऑड्स आपके अगेंस्ट होने के बावजूद आप जीत सकते हो। यही है ग्रेटेस्ट लेसन इस अचीवमेंट का। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।